Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल को ईटीटी 5994 की कोर्ट में सुनवाई थी। और ये जो सुनवाई थी बेसिकली 4 मार्क्स से ग्रेस को लेके कि 4 मार्क्स की ग्रेस दी जाने कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इसी को लेकर ये पूरा केस है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो इसके अलावा जो पेपर ए को लेकर जो अदर केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को यानी 4 अप्रैल को जिसकी सुनवाई हुई थी, उसी के साथ पैरेलल में ये केस भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। और इसकी देखिए जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल को। और अप्रैल में देखिए जो उसकी जो सुनवाई थी वो बेसिकली नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसका जो सीरियल नंबर था ये बहुत पीछे था, इस वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। इसमें बस डायरेक्टली नेक्स्ट डेट दी गई थी कि नेक्स्ट डेट पे हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। और देखिए नेक्स्ट डेट के बाद इसमें जो सुनवाई के लिए जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल की डेट दी गई थी। और जिसे अब चेंज करके क्या कर दिया गया है 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर की डेट कर दी गई है। यानी कि जो अभी डेट कुछ दिनों की थी यानी 15 से 10-15-20 दिनों की डेट दी गई थी, उसके बाद अब उसे डायरेक्टली 5 to 6 मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया कि आपके हम इस केस की जो सुनवाई है आफ्टर 5 मंथ्स ही इसकी केस की हम सुनवाई करेंगे। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आए हैं कि मैम ये इस तरह से जो डेट है वो क्यों चेंज की गई है, क्या इसका कोई इफेक्ट होगा रिक्रूटमेंट पे, क्या इसकी वजह से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग डिले हो सकती है, क्या इस कोर्ट केस की वजह से कोई भी किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट पे कोई भी स्टे है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो मिस ना हो। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसी केस की, ये जो 4 मार्क्स की ग्रेस को लेकर ये पूरा जो केस है, ये जो केस है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि इसमें पहली बार इस तरह से डेट चेंज की गई हो। जहाँ तक मुझे ध्यान है आई थिंक इट वाज दिसंबर मंथ की बात है जब इसमें सुनवाई हुई थी। और सुनवाई के बाद जो इसकी नेक्स्ट डेट दी गई थी वो दी गई थी मार्च, यानी कि दिसंबर के बाद डायरेक्टली मार्च मंथ की डेट दी गई थी, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया था। आप यहाँ से देख भी पाओगे कि दिसंबर के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो नेक्स्ट डेट है वो फेब कर दी गई। यानी पहले ये मार्च की डेट दी गई थी और उसे बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद चेंज करके इसे फेब किया गया था। और ये पहली बार नहीं था, क्योंकि ये जो केस है इसे काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है, तो इसमें काफ़ी बार इस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। और इट इज़ नॉट ए बिग इशू, इसका कोई भी मैटर नहीं है। अगर इस तरह से डेट चेंज की गई है, इट्स नॉट ए बिग इशू। आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना है कि डेट चेंज कर दी गई है। बाकी सही बताऊँ तो ये कहीं ना कहीं काडर के लिए पॉजिटिव ही है। क्यों पॉजिटिव है अभी ये समझिए। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इस केस की वजह से रिक्रूटमेंट पे कोई स्टे है तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नो, कोई भी स्टे नहीं है इस केस को लेकर। ये जो केस है देखिए, ये केस है 4 मार्क्स की ग्रेस को लेकर कि पेपर ए में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 4 मार्क्स की ग्रेस को फेवर करते हैं। काफ़ी इसके अपोजिशन में भी है कि ग्रेस मार्क्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि ग्रेस मार्क्स से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पहले पंजाबी पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा था, बट आफ्टर ग्रेस मार्क्स उनका पेपर भी क्वालिफाई हुआ और वो कॉम्पिटिशन में भी है। तो इस तरह के इस पूरे इशू को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से कैंडिडेट आपस में ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट पूरी होगी, ग्रेस मार्क्स क्यों दी जा रही है, इस तरह के। तो देखिए अभी तक क्या है, इस केस की वजह से कोई भी स्टे नहीं है। दूसरा देखिए, आप देख पाओगे कि जो 4 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी, 4 अप्रैल को जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो भी पेपर ए को लेकर थी। उस केस की जो सुनवाई है वो पूरी तरह से काडर के पक्ष में रही, पूरी तरह से। मतलब कह सकते हैं कि उसके बाद तो पूरी उम्मीद है कि जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जिसके जो ऑर्डर अभी रिजर्व रखे गए हैं, वो ऑर्डर काडर के पक्ष में आएंगे। बहुत जल्द कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाएगी। हालांकि उसमें अभी क्या है, ऑर्डर को रिजर्व रखा गया और मोस्ट प्रोबेबली चांस है देखिए इस वीक में क्या कर दिया जाएगा, उसके जो रिजर्व ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया, उसके जो ऑर्डर की जो डेट जारी की जाएगी पहले, उसके बाद ऑर्डर जारी किए जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम क्या डायरेक्टली ऑर्डर ही जारी किए जाएंगे या फिर से कोई डेट आएगी। देखिए दोबारा से एक डेट दी जाएगी सुनवाई के लिए, एक डेट फिक्स की जाएगी, उसके बाद ही आपके ऑर्डर जारी किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीक में आपकी कोई ना कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक तक अनाउंस जो रिजर्व ऑर्डर है वो भी जारी कर दिए जाएंगे और जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से काडर के पक्ष में आएंगे। और रही बात इस केस को लेकर, देखिए ये केस तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं और अभी तक इसकी वजह से कुछ खास सुनवाई भी नहीं हुई है इस केस में। बस हर बार एक नेक्स्ट डेट ही दी जा रही है और जो अभी जो इसे इतनी लंबी डेट दी गई है ये पूरी तरह से काडर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही पॉजिटिव व्यू पॉइंट आप इसे लेके चलिएगा कि बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट है ये। क्यों?
क्योंकि देखिए मैक्स टू मैक्स की अगर मैं बात करूँ, इस वीक क्या होगा, आपका रिजल्ट जारी, जो रिजर्व ऑर्डर है वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो पेपर ए को लेकर जो एक स्टे लगी हुई है पिछले काफ़ी टाइम से, वो स्टे क्या है, जैसे रिजर्व ऑर्डर जारी की जाएंगे उसी के साथ वो स्टे भी ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही स्टे ब्रेक होगी तो देखिए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने की प्रोसेस आगे स्टार्ट की जा सकती है। मतलब स्टे ब्रेक होते ही कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और क्योंकि पहले भी देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात बार बार बोली है कि जैसे ही स्टे ब्रेक होगी, जैसे ही कोर्ट से भर्ती बाहर आएगी, हम ज्वाइनिंग देंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे कि जैसे अब स्टे ब्रेक होगी उसके बाद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। और जैसे ज्वाइनिंग मिलने की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, देखिए अगर ये केस की सुनवाई 30 अप्रैल को होती तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी बन सकती थी, 1% हम लेके चल सकते हैं कि इसकी वजह से शायद दोबारा से स्टे लग जाती। बट अभी क्या है, इसकी जो सुनवाई ही सितंबर में है, जब सितंबर तक है तो ऑब्वियस है उस टाइम तक तो पूरी जो प्रोसेस वगैरह है वो फिनिश भी हो चुकी होगी, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये आप सबके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है कि इतनी लंबी इस केस की डेट मिली है, क्योंकि न तो इसकी वजह से स्टे है, न कोई खास इफेक्ट अभी तक इस केस का। हाँ, बाकी इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता था, इसके बारे में देखिए कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बाकी एट प्रेजेंट इस केस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो आपको इसकी वजह से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, सब पॉजिटिव रहो। फाइनली रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाली है, ऑर्डर बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। जो पिछले 1 साल से कैंडिडेट एफर्ट्स लगा रहे हैं, अब फाइनली अब आपका जो केस है वो डिस्पोज ऑफ होगा, फाइनली कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये इन सब केसेस को लेकर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात यही है कि बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऑर्डर बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। और बाकी देखिए अभी भी क्या है, काफ़ी कैंडिडेट की बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए देखिए मेरा एक मैसेज है कि आपकी जो भी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, चाहे वो ईटीटी 2364 को लेके हो, 5994 को लेके हो, 6635 को लेके हो, किसी भी रिक्रूटमेंट को लेके, तो आप नीचे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मतलब जो भी आपके डाउट्स है किसी भी तरह के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो कमेंट सबसे ज़्यादा मुझे रिसीव होगा, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेरी आएगी कैंडिडेट की, मैं बहुत जल्द उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। और अगर देखिए आपके जो भी क्वेरीज है उसके लिए अगर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ा, अगर डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं डिपार्टमेंट भी मैं विजिट कर लूँगी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ ही रहती हूँ तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है डिपार्टमेंट तक जाना। तो पर हाँ, इतना है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा दूर के एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पर विजिट कर पाए। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, देखिए मैं सबसे पहले उसी पर वीडियो बनाऊँगी, आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगी कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बाकी आप कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज है, चाहे आप किसी भी कार्डर के कैंडिडेट हो, कोई भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको आपकी जो भी क्वेरीज है उसका आंसर मिल सके। और जो भी उसके रिगार्डिंग आगे भी अपडेट आएगी, वो अपडेट भी मैं आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर करूंगी। तो इसके लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देखिए बहुत जल्द जो रिजर्व ऑर्डर है आएंगे, उसके बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। ये केस काफ़ी दूर जा चुका है, उम्मीद करेंगे ये केस सितंबर में ही इसकी सुनवाई हो, इसकी अब दोबारा से कोई डेट वगैरह सीएम वगैरह लगा के इसकी डेट ना चेंज की जाए। बाकी ये है कि चलो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो 4 अप्रैल को सुनवाई पे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। इवन मैंने पोल डाला था, उस पोल में भी लेस देन 50% कैंडिडेट ये बात बोल रहे थे कि केस डिस्पोज ऑफ होगा या फिर केस पे कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और इतनी कम उम्मीद के बाद भी 4 अप्रैल की जो सुनवाई है कंप्लीटली कार्डर के फेवर में रही। यही अपने आप में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप इसी चीज़ को भी सोच सकते हो कि आपको उम्मीद न होते हुए भी आपका जो केस है वो फाइनली एक तरीके से सॉर्ट आउट ही हो चुका है। 99% तो सॉर्ट आउट हो चुका है, 1% उस दिन हो जाएगा जिस दिन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।